हाथरस में हुए कथित गैंग रेप मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने फॉरेंसिक रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि दलित लड़की से बलात्कार नहीं हुआ था। यूपी पुलिस के एडीजी प्रशांत कुमार ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी रिपोर्ट के अनुसार विसरा के सैंपल में कोई भी सीमन या उसका गिरना नहीं पाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि हमले के बाद जो ड्रामा हुआ उसके कारण मौत हुई है। अधिकारियों के बयान के बावजूद कुछ गलत खबरें फैलाई जा रही है। उन्होंने कहा, इससे स्पष्ट होता है कि गलत तरीके से जाति तनाव पैदा करने के लिए इस तरह की चीजें कराई गई। पुलिस ने शुरू से ही इस मामले में त्वरित कार्रवाई की है और आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। यूपी पुलिस के इस बयान के बाद उसकी आलोचना हो रही है। पीड़िता की विस्तार रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन यूपी पुलिस ने बयान में साफ कह दिया है कि पीड़िता के साथ बलात्कार नहीं हुआ था। भारतीय दंड संहिता आईपीसी में साल 1860 में ही बलात्कार को अपराध मानते हुए इससे जुड़ी धाराओं को शामिल किया गया था। आईपीसी की धारा 375 बलात्कार शब्द को कानूनी रूप से परिभाषित करती है। आईपीसी के तहत अगर कोई पुरुष किसी महिला के साथ उसकी सहमति या जबरन शारीरिक संबंध बनाता है तो बलात्कार की श्रेणी में आता है। यहाँ पर सहमति को भी परिभाषित किया गया है। महिला अगर किसी इच्छा के कारण मौत या चोट पहुँचाने के डर से भी सहमति दे रही है तो वह भी बलात्कार की श्रेणी में आएगा। धारा 375 में ही साफ किया गया है कि संभोग के दौरान सिर्फ पेनिट्रेशन होना ही बलात्कार के लिए काफी माना जाएगा। अनुच्छेद 376 के तहत बलात्कार मामलों में 10 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। बलात्कार के मामले में अगर पीड़िता की मौत हो जाती है या वह किसी अचेतन अवस्था में चली जाती है तो उसमें अधिकतम मौत की सजा का प्रावधान है। साथ ही इसी कानूनन के बाद किसी महिला का पीछा करने और उसको घूरने को भी आपराधिक श्रेणी में डाला गया था। दिल्ली हाई कोर्ट में आपराधिक मामलों के वकील जयंत भट्ट कहते हैं कि बलात्कार साबित करने के लिए महिला के शरीर पर सीमन या विर्क का होना जरूरी नहीं है। वो कहते हैं, सीमन या विर्क शरीर पर पाए जाने को लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले भी हैं, जहां पर न्यायालय ने सीमन होने या ना होने को जरूरी नहीं माना है। निर्भया गैंगरेप मामले के बाद जो कानून में बदलाव हुए उसके बाद रेप की परिभाषा बहुत व्यापक हो चुकी है। अब सिर्फ वेजाइन पेनिट्रेशन यानी महिला पुरुष के बीच प्राकृतिक संबंध को ही रेप नहीं माना जाएगा, बल्कि किसी भी तरह के पेनिट्रेशन को धारा 375 और 76 में शामिल कर दिया गया है। इसमें एक उंगली के जरिए किया गया पेनिट्रेशन भी शामिल है। हाथरस मामले में बलात्कार हुआ है या नहीं, इस पर पोस्टमार्टम एफएसएल या विसरा रिपोर्ट को एक बार अलग रख दे और सिर्फ पीड़िता के बयान को देखे तो वह कितना मायने रखता है। इस सवाल पर वकील जयंत भट्ट कहते हैं, कोई पीड़िता अगर मौत से पहले मजिस्ट्रेट के सामने आखिरी बयान देती है तो उसे डाइंग डिक्लेरेशन माना जाता है और इसे मामलों में मैंने जितने भी केस लड़े हैं उनमें से अधिकतर कोर्ट अंतिम बयान को पीड़िता का सच बयान मानती है। ऐसा माना जाता है कि इंसान अपने आखिरी वक्त में झूठ नहीं बोलता है और यह बयान इस मामले में सबसे अहम कड़ी साबित होने वाला है। जयंत भट्ट कहते हैं कि इस मामले को सिर्फ गैंगरेप के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि इसमें हत्या का मामला भी शामिल है और इसमें मौत की सजा का प्रावधान है। एफएसएल रिपोर्ट के हवाले से यूपी पुलिस ने अब यह बयान जरूर दिया है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है, जिससे यह साबित हो कि उसमें रेप की पुष्टि हुई है या नहीं।